नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता कनौजिया लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स से बात कर रही हूँ आपसे। मैं आज आपसे वॉस पेंटिंग टेक्निक की बात करूँगी कि कैसे टेक्निक में काम किया जाता है, कैसे वॉस का मतलब होता क्या है। वॉस एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसको सुनने के बाद ही आपको लगता है कि ये धुलने की प्रतिक्रिया है, यानी वॉस शब्द ही आपको धुलनशील महसूस होगा। वॉस या जल रंग टेक्निक है। जल रंग पानी से घुलनशील तथा पानी के द्वारा चित्र भूमि पर फैलाए जाने वाला रंग होता है। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में यह टेक्निक इतने उच्च स्तर पर पहुंच गई थी कि इसे इंग्लिश आर्ट के नाम से कहा जाने लगा था। शुद्ध जल रंग टेक्निक में रंगों की पारदर्शिता का उपयोग किया जाता है, जिसकी विशेषता इतनी ज़्यादा रहती है कि यह उज्जवल और प्रकाशित एवं स्वच्छ कागज पर बनाने वाली यह टेक्निक है। इसे सफ़ेद यानी श्वेत रंग को छोड़कर जो प्रदर्शित किया जाता है उसमें बार बार जो है रंगों का प्रयोग अधिक नहीं किया जाता है। इसकी टेक्निक पे पूरे कागज़ पर टोन करके जो चित्रण बनाया जाता है, उस टोन की क्रिया को करने के लिए पहले हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है, फिर उसमें जो है दर परदर उस पर रंगों का प्रयोग करते हुए हल्के रंगों की ओर से आगे गाढ़े रंग की ओर बढ़ा जाता है। धीरे धीरे गहरे रंगों की ओर बढ़ते जाते हैं। कागज की उस पारदर्शिता रंगों से होकर आने वाले प्रकाश को जो जल रंग के द्वारा जो चमक आती है, उसे अन्य सभी माध्यमों से बिल्कुल पृथक करती है, अलग कर देती है। चित्रभूमि क्या है, इसे मैं आपको बता रही हूँ। पहले कलाकार जल रंग चित्रण के लिए कागज की और हाथी दांत के और सिल्क का पहले प्रयोग किया जाता था, जिसमें हम आपको बता दें जो सिल्क के कपड़ों का यूज़ किया जाता था उसमें गोंद की सतह पे लगा दिया जाता था, जिससे हम जब कलर लगाए तो वो छन के नीचे ना आए और उसी में रंग स्थिर हो जाए और बहुत ही सुंदर तरीके से उसको ड्राइंग करके उस पर वाटर कलर से जल रंग से उसका भी यूज़ किया जाता है, जिसमें आप उसकी कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। उसकी माध्यम आपका जो है जल रंग ही रहेगा, लेकिन आपका स्केच कुछ भी हो सकता है। पहले इस तरह के हाथी और सिल्क कपड़े का यूज़ किया जाता था। धीरे धीरे जैसे समय परिवर्तन होता गया वैसे वैसे आपका मटेरियल का भी यूज़ अलग अलग तरीके से होने लगा। चित्रण में जैसे वास शब्द का समान अर्थ किसी पतली पारदर्शिता रंग को किसी तल के समान रूप से फैलाए देना तथा जैसे किसी जल रंग टेक्निक में किया जाता है। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि वास चित्रण टेक्निक के रूप में जिस कार्य को किया जाता है, एक अब तो टेक्निक बदल चुकी है, तो अब कागज़ का प्रयोग किया जाता है। कागज़ में अब आप जैसे कि स्कॉलर पेपर है, कैंड पेपर है और वाट्समैन पेपर है, इन पेपरों का यूज़ किया जाता है। ये पेपर एक्चुअली थोड़ा मोटे होते हैं। जब हम पानी में किसी चीज़ को भिगोते हैं, कागज़ तो पतला कागज़ लेंगे तो वो पानी में घुलनशील हो जाएगा, मोटा कागज़ लेंगे तो वो पानी को सोख कर लेगा। इस सोख की प्रतिक्रिया को ही हम वॉश टेक्निक कहते हैं। वॉश टेक्निक में पहले कागज़ पे आप एक स्केच करेंगे, बहुत ही हल्के पेंसिल से प्रयोग करके उसे बनाया जाएगा। बार बार उसमें रबड़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। रबड़ का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि बार बार अगर आप रबड़ का प्रयोग करेंगे तो उस कागज़ को कमज़ोर कर देंगे, वो वहाँ से घिस जाएगा। तो जब आप रंग लगाएंगे तो वो नीचे ट्रांसपेरेंट आपको चला जाएगा, उसमें वो उतनी सुंदरता नहीं आ पाएगी। इसलिए जब हम कागज़ वाट्समैन या स्कॉलर पेपर कोई भी आप लेके यूज़ करते हैं तो उस पर हल्के पेंसिल से स्केच किया जाता है, फिर उसमें पतले कलर से उसको यूज़ करते हुए आप लेयर बाय लेयर चढ़ाया जाता है। उस पर कलर प्लेट का भी बहुत ही इसमें महत्व होता है और ब्रश का भी मैं आपको ख़ास तौर से बता दूं, इसमें राउंड ब्रश का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक के आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, वो भी राउंड ब्रश का होना चाहिए। जहाँ चौड़े ब्रश की बात आती है तो वो आप उसमें वॉश का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप अभी थोड़ी देर में मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो कागज़ में हम आते हैं, तो जब आप स्केच करते हैं तो बहुत हल्के लाइन से करते हैं, तो उस पर सबसे पहले एक येलो ऑकर कलर का लाइन लगा के
ड्रॉ कर लिया जाता है कलर के माध्यम से। लेकिन कलर भी आप जब लगाएंगे तो वो हल्का ही लगाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे इसको सारी सतह को पूर्ण रूप से जो आपने ड्रॉ किया हुआ है, स्केच किया है, तो उसको बना दिया जाता है, रंग उसमें भर दिया जाता है उसकी अकॉर्डिंग जो उसमें आपकी मान्यता है, यानी जो आपने स्केच बनाया है उसके आधार पर उस पर रंग भर दिया जाता है। जब सूखने भी दिया जाता है, एक जब लेयर आप लगाते हैं तो उसको वेट किया जाता है कि वो सूख जाए। ये प्रतिक्रिया ऐसी है जहां आपको टाइम टेकिंग लेके काम किया जाता है। इसमें एक गलती दोबारा आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आपने एक कलर को येलो लगाया है तो येलो के ऊपर आप रेड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पहले से ही आपको माइंड सेट करके रखना चाहिए कि हम इसमें कौन से कलर का यूज़ करेंगे। इसी तरह से उसमें लेयर बाय लेयर कलर चढ़ाते जाएंगे। जब सूख जाएगा तो उसको पानी में डिप कर देंगे। जब हम पानी में उसको डिप कर देते हैं, थोड़ी देर के बाद उसको पुनः निकाल लेते हैं, फिर उसमें सूखने देते हैं। कलर प्लेट में जो आपका कलर का यूज़ किया जाता है उसके द्वारा हम उसके राउंड ब्रश के यानी 12 नंबर या 8 नंबर ब्रश से उसको कलर को डाल के, और चौड़े वाले ब्रश से जिसे हम वाश ब्रश कहते हैं, उससे उसको फैला दिया जाता है। फैलाने के बाद इसे हम सूखने देते हैं। इसी क्रिया को हम 2 या 3 बार में भी निकाल सकते हैं। लास्ट में जब हम ये पूरी जब हो जाती है तो आखिरी में हम उसे सिर्फ लाइन करके, फाइनली लाइन करके निकाल देते हैं। फिर उसमें हम वाश का प्रयोग या फिर किसी अन्य कलर का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंट यानी इतनी स्वच्छता, इतनी सुंदरता से निकल कर आती है जैसे लगता है फिल्म आप किसी चीज़ को देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें ट्रांसपेरेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्रिया में जो आप टेक्निक पे जो प्रयोग कर रहे हैं, ये जब ट्रांसपेरेंट जब पूरी तरह से निकल कर आता है, ये एक फिल्म की तरह होकर झलकता रहता है। इतनी सुंदर पेंटिंग रखती है जैसा कि आप इसमें कुछ चित्रों में देख भी सकते हैं कि ये किस तरह सुंदर पेंटिंग आपको नज़र आ रही है। मैं आपके बता दूं कि इससे पहले यहाँ पर स्वर्गीय श्री बद्रीनाथ आर्या जी भी वॉस के बहुत ही फेमस कलाकार रह चुके हैं। हमारे कला एवं शिल्प महाविद्यालय में प्राचार्य भी रहे हैं। आर्या सर प्रिंसिपल के साथ साथ यहाँ टीचर, बहुत ही अच्छे टीचर थे जिन्होंने वॉस टेक्निक को एक उच्च स्तर पर लेकर गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी रहे हैं। यहाँ पर श्री राजेंद्र प्रसाद भी इसी महाविद्यालय के गुरु रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे भी वॉस टेक्निक पे काम किया है और ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार रहे हैं।